भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। आज के सत्संग में परम श्रद्धेय स्वामी महाराज जी ने हम लोग को ख्याल कराया कि एक अधूरा भजन होता है, एक पूरा भजन होता है। यानी एक खंडित भजन होता है, एक अखंड भजन होता है। घंटे आध घंटे पूजा पाठ कर लिया, माला फेर लिया, ऑफिस में गए, दुकान में गए तो झूठ कपड़ भी मानी कि हम तो गृहस्थी आदमी हैं, गृहस्थ में तो झूठ कपड़ करना ही पड़ेगा। तो खंडित भजन है। तो संतों ने कहा कि हमारा 24 घंटे का भजन होना चाहिए। 23 घंटे 59 मिनट कोई राम राम करे और 1 मिनट भजन नहीं करे तो साधक ही नहीं है। संतों ने ये थर्मामीटर बताया भाई कि 23 घंटे 59 मिनट भजन करे और 1 मिनट भजन नहीं करे तो साधक ही नहीं है। बड़ी विचित्र बात है कि 24 घंटे तो साधु महात्मा भी राम राम नहीं कर पाएंगे। वो भी भोजन करेंगे, नींद लेंगे, घूमेंगे, टहलेंगे। तो गृहस्थ आश्रम में बाल बच्चों के साथ रहते हुए, नौकरी व्यापार करते हुए, माताएं झाड़ू पोछा लगाते हुए अब 24 घंटे राम राम कैसे करेंगे। तो गोस्वामी महाराज कहते हैं कि बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अबहि आज, हो ही राम को नाम जप तुलसी तज कुसुमार। अनेकानेक जन्मों की बिगड़ी बात आज सुधर जाए, आज भी अभी 12 बजे रात्रि तक आज कहलाता है। तो गोस्वामी महाराज कह रहे हैं कि आज सुधर जाए और अभी भी सुधर जाए। तो क्या करना है? बोले 3 काम करना है, जिसमें पहला काम तो एक बार करना है, दूसरा काम निरंतर करना है, तीसरा काम कभी नहीं करना है। पहला काम एक बार कर लिया, सदा के लिए छुट्टी। तीसरा काम कभी नहीं करना, दूसरा काम निरंतर करना है। तो हो ही राम को नाम जप, भगवान के होना एक बार। जैसे कन्या पति की हो जाती है तो अपने को पत्नी मान लेती है, बहू मान लेती है। अब अपने को कुंवारी कभी नहीं मानेगी, और अपने को कुंवारी मानती है तो बहू नहीं मानेगी। ऐसे हम अपने को संसार का मानते हैं कि हम तो सांसारिक, हम तो गृहस्थी हैं। तो भगवान के होकर के भी भगवान के नहीं हुए, और हम भगवान के हो गए तो अब संसार के नहीं रहे। रहेगा तो संसार में, पर भीतर की मान्यता बदल गई कि अब मैं भगवान का हूँ। अपनी मान्यता को बदलने का नाम ही गुरुदीक्षा है। संत महापुरुष क्या करते हैं? हमारी जो सोच, हमारी मान्यता उल्टी हो गई कि हम तो गृहस्थी आदमी हैं, तो संत महात्मा याद दिलाते, नहीं भाई तुम गृहस्थी साधु नहीं हो, तुम भगवान के हो। ये तो नाटक खेलने के लिए स्वांग मिला हुआ है, नाटक खेलने के लिए रोल मिला है, तो मूल में भगवान के हो। तो भगवान के होना एक बार, हो ही राम को नाम जप। नाम जप निरंतर करो, भगवान के होकर के करो। और तुलसी तज कुसुमार, जीवन में कुसंग, झूठ कपड़, बेईमानी, ठगी, धोखेबाजी कभी नहीं करे। जैसे कोई अब दिल्ली से ड्राइवर यहाँ के लिए चले, पटना के लिए ट्रक लेकर के चला, 23 घंटे 59 में बड़े ध्यानपूर्वक गाड़ी को चलाया, और उसने पत्थर पर पढ़ा कि पटना 1 किलोमीटर, और घड़ी में 23 घंटे 59 मिनट हो गए, 1 मिनट बाकी है। अब उसने सोचा कि 23 घंटे 59 मिनट तो मैं गाड़ी को चलाया ही चलाया हूँ,
अब 1 मिनट के लिए चाहे आंख मूंद के गाड़ी चलावें, चाहे खोल के गाड़ी चलावें, बताओ भाई पहुंच जाएगा पटना? नहीं पहुंचेगा। यानी जैसे ड्राइवर 23 घंटे 59 मिनट नहीं 24 घंटे सावधान रहता है, ऐसे हम साधकों को 24 घंटे सावधानी की जरूरत है। कोई 23 घंटे 59 मिनट राम राम करे और 1 मिनट के लिए अपरिचित मोहल्ले में चला जाए, आधी रात को 12 बजे रात्रि में किसी घर में घुस जाए, तो लोग लाठी लगाएंगे कि मिठाई खिलाएंगे? भाई लाठी लगाएंगे। अब वो कहे कि हम 23 घंटे 59 मिनट माला फेर के आए हैं, तो 1 मिनट के लिए घर में क्यों आए रात्रि में? चोर हो चलो जेल खाने में। तो 24 घंटे का भजन क्रिया से नहीं होता, 24 घंटे का भजन होता है संबंध से। जैसे कन्या का विवाह होते ही अब जीवन भर के लिए पति के नाते सेवा करती है, सास की सेवा करेगी पति के नाते, जेठ की सेवा करेगी पति के नाते, ससुर सेवा करेगी पति के नाते, आए गए अतिथियों की सेवा करेगी पति के नाते। तो ऐसे अब हम भगवान के हो गए, तो अब घर किसका है? भगवान का। ये स्वामी महाराज जी का जो पंचामृत पीछे लगा हुआ है, सारे शास्त्रों का निचोड़ महाराज जी ने सरल भाषा में लिख दी। और पहली बात को पकड़ लो तो 4 बात अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो पहली बात क्या है कि हम भगवान के ही है, हम संसार के नहीं हैं, हम भगवान के ही है। अब भगवान के हो गए तो घर किसका रहा भाई? भगवान का। कोई कहे नहीं जी अभी तो हम 70 लाख रुपए लगा के नया मकान बनाए हैं, अपना क्यों नहीं माने? तो आपका मकान है तो 100-200 साल लो भाई पटना में, मकान छोड़ के मत जाओ। एक राजा ने बहुत सुंदर महल बनाया, तो जो भी आते तो दिखाता कि देखो इस महल में कोई कमी हो तो सुधार करावें। तो लोग कहते वाह वाह इतना सुंदर महल तो हमने दुनिया में कहीं देखा ही नहीं। तो राजा के अंदर और अभिमान पुष्ट होता। तो घूमते घामते लाल कपड़े में महात्मा जी आ गए। तो महात्मा जी को भोजन प्रसाद कराया, ठहराया, दिखाया कि देखो महाराज ये शयन कक्ष है, पूजा घर है, अतिथि गृह है, महल में कोई कमी हो तो बताओ, वातानुकूलित महल है। तो महात्मा जी ने कहा कि भाई आप किस लिए बनाया? बोले महाराज अपने रहने के लिए। तो महात्मा जी ने कहा इसमें तो बड़ी भारी कमी है। जो सच्चे संत महात्मा होते हो लाग लपेट नहीं करते, सच्ची बात बता देते हैं। तो महात्मा जी ने कहा कि इसमें तो बड़ी भारी कमी है। राजा ने कहा महाराज बताओ क्या कमी है? अभी तक जितने लोग आए सब लोगों ने प्रशंसा की, आप ऐसे व्यक्ति आए जो कह रहे इस महल में बड़ी भारी कमी, क्या कमी बताओ सुधार कराएं। तो महात्मा जी ने कहा कि जब आप अपने रहने के लिए महल बनाए तो इसमें दरवाजा क्यों लगा दिए? बोलो गिरधर गोपाल की। संतों की बातें अटपटी होती है भाई। आप अपने रहने के लिए महल मकान बनाए तो दरवाजा क्यों लगा दिए? तो राजा ने कहा महाराज ये भी कोई बात कहने पूछने की है। मकान बनाओ, महल बनाओ, दुकान बनाओ, उसमें दरवाजा नहीं बनाओ? बोले इसी दरवाजे से तुम्हारे को निकाल के ले जाएंगे। तुम तो रहने के लिए बनाए हो परंतु तुम्हारे को रहने नहीं देंगे। तो घर किसका है? भगवान का। अब भगवान का घर है तो सुंदर सुंदर भगवान का चित्र लगाओ हर कमरे में, साफ सफाई रखो, तुलसी मैया का पौधा लगाओ, वस्तुओं को यथास्थान रखो। क्यों? भगवान का घर है भाई, कोई आवे तो उसको देखने में अच्छा लगे। अब तीसरी बात है कि हम जो शुभ काम करते हैं, बड़ी गहरी बात है, महापुरुषों की बड़ी पैनी दृष्टि होती है।
हम जो काम करते हैं भगवान काम करते ये नहीं है, जो शुभ काम करते हैं। कितनी गहरी बात है महाराज जी। नहीं तो चोर कहेगा हम कि रात भर काम किए हैं, पूजा किए हैं, उस मकान का माल इस मकान में किए हैं। तो संतों ने कहा जो शुभ काम, जो शास्त्र आज्ञा दे, संत आज्ञा दे, माता पिता आज्ञा दे, जो शास्त्र विहित काम है, हम जो शुभ काम करते सब भगवान का ही काम करते हैं। और भगवान का काम सब भगवान का भजन हो गया। झाड़ू पोछा लगाना भगवान का भजन, कपड़े धुलाई करना भगवान का भजन, माताएं बहनें बच्चों को तैयार करे भगवान का भजन, भाई लोग नौकरी व्यापार करे भगवान का भजन। देखो संतोष, मैंने सुना है कि रुपये के लिए कथा सत्संग करता है कि रुपया आ जाएगा, तो कथा सत्संग सुनाना भी व्यापार हो गया। बड़ी गहरी बात है ये। रुपये के उद्देश्य से कथा सत्संग सुनाना भी व्यापार हो गया। और ईमानदारी से, सच्चाई से 2 पैसे प्रॉफिट ले करके, ग्राहक का हित सोच करके व्यापार करना भी भगवान का भजन हो गया। ये है अखंड भजन भाई। स्वामी महाराज कहते हैं कि व्यापार करो तो 4 चीजों को ख्याल में रख के करना चाहिए। अपने को भी लाभ, दूसरों को भी लाभ, अभी भी लाभ, भविष्य में भी लाभ। 4 बातें। कोई शराब का ठेका खोलता है, अंडा मांस मछली बेचता है, तो न तो उसको लाभ मिलेगा न दूसरों को लाभ मिलेगा, और न अभी लाभ मिलेगा न भविष्य में लाभ मिलेगा। तो प्रॉफिट लेकर के करने में दोष नहीं है, परंतु बढ़िया माल दिखा के बढ़िया माल देंगे। क्यों? ग्राहक के रूप में साक्षात भगवान आए भाई। अब भगवान से झूठ कैसे बोलेंगे, भगवान से कपट कैसे करेंगे? अब कपड़े के 2 व्यापारी हैं, एक को सत्संग मिला, एक को सत्संग नहीं मिला। तो जिसको सत्संग नहीं मिला है वो कहता भैया ये तो 50 रुपये खरीद है, 50 रुपये में दे रहा हूँ, जबकि 10 रुपये मीटर पीछे प्रॉफिट ले रहा है। और सत्संगी है तो कहेगा भैया इसको 50 रुपये मीटर के नीचे नहीं दे सकते। क्या फर्क पड़ा? प्रॉफिट तो दोनों ले रहे हैं 10 रुपये मीटर पीछे, परंतु एक झूठ बोल करके नरकों में तक जा रहा है और एक झूठ बोल के सत्य भगवान तरफ बढ़ रहा है। तो जो शुभ काम, खेती, नौकरी, व्यापार, रसोई, महाराज जी ने कहा कि झाड़ू पोछा लगाना, टट्टी पेशाब करना भगवान का भजन, नहीं तो खंडित भजन होगा। जैसे रामू नाम का ड्राइवर है, अब सेठ जी को बैठा के कचहरी लेके जा रहा है। अब गर्मी की चिलचिलाती धूप है तो गाड़ी गर्म हो जाती है तो छाया में खड़ी कर देता है। सेठ जी कहते हैं रामू तूने गाड़ी क्यों खड़ी कर दिया? बोले बाबूजी गाड़ी गर्म हो गई। तो गाड़ी की धुलाई सफाई करना बाबूजी का काम, गाड़ी चलाना बाबूजी का काम, गाड़ी को गर्म होने पर छाया में खड़ी कर देना बाबूजी का काम, पेट्रोल पंप पर ले जाकर के पेट्रोल डीजल भरवाना बाबूजी का काम। ऐसे भगवान की दिव्य शरीर क्या है? गाड़ी है, भगवान की दिव्य गाड़ी है ये। सबको गाड़ी मिली है तो शौच स्नान जाना, साफ सफाई करना भगवान का काम, यानी भगवान का भजन। इसमें शुद्ध सात्विक डीजल पेट्रोल डालना यानी शुद्ध भोजन करना भगवान का भजन। और चला फिरा करके 6 घंटे 8 घंटे काम में लेना भगवान का भजन। अब गाड़ी गर्म हो जाती तो छाया में खड़ी कर देते हैं, तो अब ये शरीर रूपी गाड़ी गर्म हो गई, थक गई, तो 6 घंटे नींद में देना, 5 घंटे विश्राम देना भी भगवान का भजन। परंतु ऐसा नहीं कि आज रविवार का दिन है, दुकान में नहीं जाना है तो 9 बजे तक सोता ही रहे, ये तो आलस्यवाद है। अध्यात्म मार्ग में सबसे बड़ा कोई शत्रु है, बैरी है, आलस्य और प्रमाद। आलस्य। संतों ने कहा कि पापी
की मुक्ति हो जाती है, पाप भुगतने से पापी की मुक्ति हो जाती है, परंतु 3 लोगों का उद्धार कल्याण नहीं होता। एक तो अपराधी की मुक्ति नहीं होती, अपराध कर लिया क्षमा नहीं मांगा तो मुक्ति नहीं होगी। दूसरे कर्जदार की मुक्ति नहीं होती कि इसे 100, 200, 500, 1000 रुपये, लाख, 2 लाख ले लिया और वापस नहीं दिया तो बैल बन के आना पड़ेगा, कुत्ता बन के आना पड़ेगा, बेटा बन के आना पड़ेगा कर्जा चुकाने के लिए। तो अपराधी की मुक्ति नहीं होती, कर्जदार की मुक्ति नहीं होती, आलसी की मुक्ति नहीं होती। जो आलस प्रमाद में पड़े रहते हैं उनकी किसी क्षेत्र में उन्नति नहीं होती। आज ये कलयुग मोबाइल बन करके आ गया, सबको आलसी बना दिया, सोने उठने का नियम बिगड़ गया। ये तो पिताजी बच्चों को धक्का दे करके लाते हैं, नहीं बच्चे सोते रहे, 7 बजे तक सोते रहे। तो आलस सबसे बड़ा शत्रु है। स्वामी महाराज जी के यहाँ नियम था कि 5 बजे की प्रार्थना होती थी, तो मैं शुरू में गया तो वहाँ का नियम था 5 बजे का शंख बजते ही गेट बंद हो जाता था। गीता भवन महाराज जी, गेट बंद हो जाता था, 3 गेट तीनों बंद। बाहर वाले बाहर से सुने, माइक लगा रहता था, अंदर वाले अंदर। तो मैं पहली बार गया तो अब शंख बजने के बाद जाके बैठ गया, तो एक बूढ़े संत आए, वो लाठी लेके पहरेदारी करते थे, तो हाथ पकड़ के ले गए, पीछे बैठो, पीछे जाओ, लेट में आओ, पीछे बैठो। तो ये महाराज जी ऐसा क्यों करते थे कि भाई ट्रेन पकड़ने के लिए हम समय का ध्यान देते हैं और सत्संग में देर में पहुंचते हैं। बीकानेर में महाराज जी का सत्संग चल रहा था, तो एक लड़का 8 किलोमीटर दूर से आया, कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी और वहाँ पर साधक लोग बस लगा देते, 5-7 बसें लग जाती और 5, 10, 15 किलोमीटर दूर से लोग 5 बजे की प्रार्थना में आते, दिसंबर जनवरी के महीने में। तो वो लड़का आया, साइकिल चला करके आया, कोहरा धुंध पड़ा हुआ था, तो उसको 2, 4, 5 मिनट विलम्ब हो गया, तो बाहर बैठ गया। तो जब स्वामी महाराज आने लग गए अंदर में, महाराज जी 15-20 मिनट के बाद आते थे। हम सब लोग पहले गीता पाठ करते थे नित्यस्ती। तो जब महाराज जी आए तो गया प्रणाम करने के लिए, तो स्वामी महाराज ने डांट करके कहा, रे तू पुराना साधक है, सत्संगी है, समय का ध्यान नहीं देता। तो रोने लग गया। उसने कहा, महाराज जी मेरा घर 8 किलोमीटर लगभग दूर है और कोहरा पड़ा हुआ है, मैं साइकिल चला के आया। तो महाराज जी के ऊपर उस बालक का बड़ा असर पड़ा। महाराज जी ने कहा कि उस भाई को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा जिस भाई ने सत्संग का टैक्स चुकाया, उसको सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। तो महाराज जी का नियम था कि ट्रेन में जाते तो ट्रेन में का दिया हुआ प्रवचन रेडियो में। एक बार वृंदावन में एक ब्रह्मचारी का शरीर पूरा हुआ, तो महाराज जी कहते हॉस्पिटल में सही नहीं छूटे तो अच्छा है। तो वो लाया गया एक कमरे में, खूब भजन कीर्तन लोग किए और महाराज जी वैसे ही 5 बजे प्रार्थना कराए। 5 बजे की प्रार्थना वैसे हुआ और प्रार्थना करने के बाद बोले कि भाई अपने साथ में वो ब्रह्मचारी वसंत बल्लभ रहते थे, उनका से पूरा हो गया। अब सब लोग कीर्तन करते हुए यमुना जी के किनारे दाह संस्कार करो। तो महाराज जी कहते थे कि हर काम में पक्के रहो। एक फौजी साहब मिले तो उन्होंने कहा कि ढीली पकड़ बिखरी गोली, पकड़ ढीली रहेगी तो गोली बिखर जाएगी और पकड़ पक्की रहेगी तो निशाना सही लगेगा। तो आज उठने का सोने का हम लोगों का नियम बिगड़ गया। 11-12 बजे तक जागेंगे, अब 4 बजे नींद कैसे खुलेगी? समय से सोएंगे तो भी समय से नींद खुलेगी। एक बार कृष्ण जन्माष्टमी मैं मनाया राजस्थान में, तो सोते सोते 2 बज गए। 2 बज गए तो अब अलार्म बजा और सुनाई नहीं दिया।
तो मात्र 5 या 6 मिनट बाकी था, 5 बजने में 5 या 6 मिनट बाकी था। एक सत्संगी आए, बोले महाराज प्रार्थना का तो समय होने वाला है। तो मैं बिस्तर छोड़ा, जाके गीता लिया, बैठ गया। तो देर तक सोने से सुबह में नींद नहीं खुलती, और मैंने देखा है कि 9:30 10 बजे तक सो जाओ तो अपने आप 3:30 बजे 4 बजे नींद खुल जाती है। तो यहां से सुधार होता है कि भाई समय से सो, समय से जागो, यहां से सुधार होता है। 10 बजते ही मोबाइल को साइलेंट कर दो। नहीं, जो सत्संग नहीं किए हैं तो 12 बजे रात में फोन कर देंगे। हमारे सामने महाराज जी को, गांधी बाबा जी को कोई फोन किए 8 साढ़े 8 बजे, तो उन्होंने कहा 10 बजे पहले फोन नहीं करना चाहिए, नित्य नियम चलता है, पूजा पाठ होता है। तो यहां से सुधार होता है कि भाई रात्रि में 10 बजे तक सो जाओ, तब तो प्रातः काल 4 बजे नींद खुलेगी, और नहीं 6 बजे 7 बजे तक सोते रहो। तो हम जो शुभ काम करते हैं सब भगवान का भजन हो गया। और चौथी बात है शुद्ध सात्विक जो भोजन करते हैं, ठाकुर जी को भोग लगा के भगवान का प्रसाद पाते हैं। खाना नहीं खाते, खाना तो दूसरों की भाषा है, वैष्णव की भाषा है, भोजन करते हैं। उससे बढ़िया बात क्या है, हम प्रसाद पाते हैं। हमारे बंसी बाबा रसोइया हैं, ये प्रयागराज के, तो ठाकुर जी के लिए यही रसोई तैयार करते हैं। तो कहते हैं महाराज प्रसाद तैयार हो गया, प्रसाद ही पाते हैं। और 5वीं बात है भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। अब नौकरी करते हैं, व्यापार करते, रुपया मिलता है, खेती करते हैं, अनाज मिलता है, तो इससे क्या करना है, भगवान के जन हैं, कुटुंबी संबंधी भगवान के जन हैं। अब ये 5 अमृत तुल्य बातें हैं, तो एक केवल मान्यता बदल दे कि हम भगवान के हैं, तो 4 बातें अपने आप आ जाएगी। न घर छोड़ना, न मकान छोड़ना, न दुकान छोड़ना, न बाल बच्चों को छोड़ना, न कपड़े बदलना। अब जो साधु बन गए तो बन गए। बड़े अच्छे संत थे ऋषिकेश में, स्वयं ज्योति जी महाराज। तो श्री जयदयाल जी गुंडका जी किसी को ये नहीं कहते ये सिद्ध है, ये महापुरुष है, तो वो कहते थे कि ये महापुरुष है, इनकी सेवा करके लाभ उठा लो। तो स्वयं ज्योति जी महाराज कहते कि भाई हम तो साधु मोड़ा बन गए, राजस्थानी मोड़ा कहते महाराज, साधु मोड़ा। बोले हम तो साधु मोड़ा बन गए, जरूरत नहीं थी। जरूरत तो इतनी थी कि हे नाथ मैं तो आपका हो, इतनी जरूरत है। तो चाहे साधु बनकर के भगवान के हो जाओ, चाहे गृहस्थ में रह करके भगवान के हो जाओ, मूल बात है भगवान के होना। अब इसमें कोई बात चलाओ, जो 6-7 दिनों से बातें चल रही है, पूछने से बातों के खुलासा होता है। हाँ हाँ, मेरे ख्याल से तुम्हारा जी बिना कारण है। आपकी दृष्टि से क्या है इसका अर्थ? हाँ हाँ, बिना कारण है। मेरे ख्याल से तो ये आया है कि बिना कारण कृपा करने वाले, अकारण करुणा वरुणालय, तो बिना कारण ऐसो हाँ हाँ। अब ये तो व्याकरण पढ़े हुए बताएंगे महाराज जी। नहीं, इसमें आया है हे अरक्षित रक्षक, हे आर्तार परायण, आर्तार प्राण, हे निराधार के आधार, हे अकारण करुणा उड़ालय, करुणा उड़ालय आया है। हे अकारण करुणा उड़ालय, हे साधनहीन के एकमात्र साधन, हे असहाय के सहायक, क्या आप मेरे को जानते नहीं? मैं कैसा अपराधी, कैसा विपरीतगामी, कैसा अकर्ण करण प्राण हूँ। हाँ, मैं कैसा अकर्ण करण प्राण। हाँ, अपने कर्तव्य को पालन न करने वाला। हाँ,
और कर्ण जो अपना कर्तव्य है, हाँ, उसका पालन करने वाला नहीं। ठीक बात है। तो ये प्रार्थना में तो निवेदन किया जाता है कि प्रभु हमारा सुधार हो। तो स्वामी महाराज कहते थे कि जो रोजाना सत्संग करते नियम से, राजस्थान में बड़ा संस्कार है महाराज। हम तो कई प्रदेश में घूमे हैं, 18 साल से घूम रहे हैं, परंतु जितना संस्कार राजस्थान में है किसी प्रदेश में नहीं है, किसी प्रदेश में नहीं है। तो वहाँ पर मैं जयपुर जा रहा था, सत्संग था, तो एक घर में रुका, एक दिन का गैप था, 2 दिन का, तो मैं रुक गया। तो नई जगह रुक जाने पर वहाँ लोगों को सत्संग मिल जाता है। तो सत्संग हुआ तो 25-30 लोग आए। तो एक सज्जन बोले महाराज अगला कथा कहाँ है? मैंने बताया। अगली कथा कहाँ है? फिर बताया। तो बोले हमारे यहाँ दे दो। तो सुबह सुबह कोई सज्जन मेरे को जगह दिखाने पे ले गए। तो मैंने क्या दृश्य देखा कि उस घर में जब मेरे को पता नहीं कि वो सत्संगी परिवार में लिया जा रहा है, और न तो लोगों को पता कि महाराज जी हमारे घर में आ रहे हैं। तो लगभग 8 का समय बज रहा था सुबह सुबह। तो पूरे परिवार बैठ करके और ये रेडियो लेकर के सत्संग सुन रहे थे, स्वामी महाराज जी का सत्संग सुन रहे थे। छोटे बड़े बूढ़े सास बहू सब सुन रहे थे। मैं भी चुपचाप जाके दरी पर बैठ के सुना। और जब सत्संग पूरा हुआ तो छोटे छोटे बच्चे भी दादा दादी को प्रणाम किए, पत्नी सास ससुर को, बहू सास ससुर को प्रणाम किए, पति को प्रणाम की। तो मेरे को बड़ा ही असर पड़ा कि देखो हम साधु होकर के भी इतने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाते, और गृहस्थ में कितना ऊंचा भाव है। तो वहाँ पर 9 महीने में 7-8 कथाएं हुई अलग अलग जगहों पर। तो उस घर वाले बोले कि महाराज हमारा नियम है, हम लोग दुकान चलाते हैं, सब करते हैं, पर 2 समय का सत्संग अनिवार्य है। एक तो सुबह का सत्संग 8 बजे के लगभग, और एक रात्रि में 8 बजे के लगभग। 2 समय का सत्संग अनिवार्य है। नौकरी करो, व्यापार करो, सब करो, सत्संग अनिवार्य है। हम सत्संग को महत्व नहीं देते, इसलिए अपने कर्तव्य से च्युत हो जाते हैं। तो महाराज जी कहते जैसे रोजाना रोटी खाते हैं, रोजाना पानी पीते हैं, ऐसे रोजाना सत्संग करो। उनके भाई के घर में गया लाडनू में, तो मैंने देखा, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी पूछते हैं, एक कोई पढ़ते हैं और पूरे परिवार बैठ के सुनते हैं, हम लोग 1 घंटे सत्संग करते हैं। तो असली शांति का उपाय रुपए ज्यादा होने शांति नहीं मिलती। शांति मिलती है रोजाना सत्संग करने से, बड़ों का आदर सम्मान करने से, बड़ों को प्रणाम करने से। ये विद्या कैसे मिलती है? सत्संग से। 60 सुधरे सत्संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। दुष्ट से दुष्ट व्यक्तियों का स्वभाव सुधरता है सत्संग से। मत कीरत गति भूत भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जाने सत्संग प्रभाव, लोको वेद नान पाओ। तो रोजाना सत्संग करे, रोजाना। महाराज जी 3 टाइम तो नियम सत्संग करते ही थे। अंतिम दिन तक महाराज जी सत्संग सुनाते रहे। डॉक्टर मना करते थे कि महाराज जी आप बोलो मत, बोलो मत। महाराज जी कहते जीते जी क्यों मारते हो, जीते जी क्यों मारते हो? और लगन कितनी थी। महाराज जी कहते कोई आधी रात को आ जाए, आधी रात को कोई जिज्ञासु साधक आ जाए मिलने के लिए, कोई प्रश्न पूछने के लिए, तो हमारे को जगा देना। और 12 बजे रात्रि मुड़ जाते थे। रात्रि में जल्दी सो जाते महाराज जी, शाम को जल्दी सो जाते, 12 बजे रात्रि मुड़ जाते, और 3 बजे प्रातः काल उठ करके पुस्तकें लिखवाते थे। 12 बजे। हाँ 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 हाँ
हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ, ठीक बात है। हो सकता है अभी जो मन में बात इसकी आई है बाद में भूल जाए, तो इसके कल्याण में चाहिए, इसके जानकारी में फर्क पड़ता है। ठीक बात है। तो जो महापुरुष होते हैं उनका 24 घंटे का साधन है कि भोजन प्रसाद तुम पा ही रहे हैं और जिज्ञासु का समाधान भी करो, ये बात है। भगवान के होना बड़ी गहरी बात है। ये 7 दिन की कथा इसलिए हो रही है, हम लोग गुरु जी महाराज जी का पुण्य उत्सव किस लिए मना रहे हैं कि गुरु जी महाराज जी की बातों को का हमारे हृदय में बैठ जाए। भगवान के होना का मतलब बड़े सरल ढंग से कि जैसे कन्या एक ही रात्रि में विवाह होते ही बहू बन जाती है, ये महाराज उदाहरण देते हैं स्वामी महाराज। अब जो है सो रही है तो अब घर में तो चाहे जितने बजे तक सोए माता पिता नहीं डांटते, परंतु 7 देर तक सोने देगी क्या? 7 तो 6 बजे 5 बजे कुंडी उठाएगी, बहू उठ जा तो चल उड़ जाती है। तो महाराज जी कहते हैं कि विचार करो कि उस कन्या को कभी माँ ने, पिता ने, भाई ने, भौजाई ने बहू कहा क्या? ये सबका अनुभव है भाई, कभी बहू कहा क्या? परंतु एक बार सास के कहते ही बहू कहते चट उठ गई, तो उसकी मान्यता बदल गई कि अब मैं कुंवारी नहीं रही, अब मेरा विवाह हो गया, मैं बहू बन गई। ऐसे हम भगवान के हो गए, भगवान से संबंध जोड़ लिया तो संसार में रहेंगे, हम संसारिक नहीं हैं। आज महाराज जी ने यही से शुरुआत किया कि बड़ी गहरी बात बताता हूं कि जब तक सांसारिक मानोगे तब तक झूठ कपड़ बेईमानी, हम तो गृहस्थी आदमी हैं, तो गृहस्थी कोई छूट है क्या? महाराज जी ने कहा माताएं मानती नहीं, भ्रूण हत्या कराती, नसबंदी कराती है, हम तो गृहस्थी हैं, तो गृहस्थी के लिए छूट है क्या? ये तो स्वांग मिला है, नाटक खेलने के लिए मिला है, हम भगवान के हैं। अब भगवान के हैं, झूठ कैसे बोलेंगे? हम भगवान के कपट कैसे करेंगे? महाराज जी ने आज कहा सत्संग में कि दूल्हे की चाल बदल जाती है। दूल्हा जल्दी जल्दी अगर चले ससुराल में तो मित्र लोग उसके कपड़े खींचते, क्या करते हो दूल्हा बने हो, तो दूल्हे की चाल बदल जाती है, बहू की बोली बदल जाती है। बोलो माताएं बने बैठी, बहू की बोली बदलती नहीं बदलती? अगर जोर जोर बोले तो सास कहिए ससुराल में आई हो क्या करती हो, तो बहू की बोली बदल जाती है, दूल्हे की चाल बदल जाती है। महाराज जी की बेटी सिया दी, हाँ अच्छा, उन्होंने राम श्याम करने के लिए फोन की, हाँ बड़ी धीमी आवाज़ में हाँ सिया दीदी आप तबीयत ठीक है कि नहीं? हाँ पूरा ससुराल में। हाँ देखो देखो, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं कि पति का होना। कितनी बढ़िया बात। एक घर में सत्संग करा रहा था तो एक लड़की बोली, वो बीए में साथ पढ़ रही थी, उसने कहा महाराज जी ये जो आप बता रहे हो बहू वाली बात, ये तो हमारे जीवन घटना घटी। मैंने कहा कैसे? तो मैंने स्वामी महाराज जी से तो थ्योरी सुना था, परंतु उसने प्रैक्टिकली बात बता दी। तो उसने क्या बात बताई, वो देखो हमारे पास अभी लिखा है किस तारीख का, मेरा स्वभाव कोई चीज मैं लिख लेता हूँ। 12 फरवरी 2019, लगभग 5 साल पहले की बात है कि उसने कहा कि 3 महीने पहले हमारी बड़ी बहन की शादी हुई, तो ससुराल में गई, तो मैं सुबह सुबह फोन मिलाया तो धीरे धीरे बोल रही थी, तो बहन डर गई। उसने कहा क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक तो है? तो उसने कहा हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है, और 3 बातें बता दी। उसने पहली बात कहा कि अब मैं ससुराल में हूँ, जैसे महाराज जी को डांटा ना कि अरे मैं तो ससुराल में हूँ। हाँ हाँ, उसके पिताजी बोले कि जब घर पर थी तो घर पर बोलती तो पड़ोसी घर तक आवाज जाती थी, परंतु अब ससुराल में हूँ, ससुर का डर, सास का डर, पति का डर, जेठ का डर, जोर जोर कैसे बोलूं? दूसरी बात कि मैं वह कोमल नहीं रही, ये भगवान का होना है।
अब वह मैं कोमल नहीं रही, अब मैं बहू बन गई। अब मैं ससुराल की हूं, अब मैं कोमल नहीं रही, अब मैं बहू बन गई। ऐसे सत्संग किसका नाम है? सत्संग जीवन में एक बार होता है, सदा के लिए होता है। जैसे विवाह, विवाह एक बार हो गया तो 20 साल के बाद पंडित को फिर ढूंढते हैं क्या कि पंडित जी फिर दोबारा विवाह कराओ, नहीं तो पति को भूल गए तो, पत्नी को भूल गई तो। विवाह के भले 90 साल बीत जाए, भूली नहीं होती। ऐसे सत्संग किसका नाम है कि भाई गुरु जी महाराज जी के पुण्य उत्सव में हम भगवान के हो गए। अब भगवान के हो गए, हम संसार के नहीं रहे। हम झूठ नहीं बोलेंगे, कपट नहीं करेंगे, जालसाजी नहीं करेंगे। ये इसका अर्थ है भगवान का होना। बोलो ध्रुव जी, और इसमें और स्पष्ट होगा, पूछने पर और स्पष्ट होगा। ये बड़ी गहरी बात है। ये स्वामी महाराज जी के लगभग 90 सालों का खोज है। ये 90 सालों का उन्होंने खोज करके बातें बता दी कि एक बात को एक बार स्वीकार करने से कल्याण हो जाए। एक बात और एक बार क्या कि अब हम भगवान के हो गए। अब हम सांसारिक नहीं रहे, हम भगवान के हो गए। अब भगवान के हो गए तो बेटा किसका है? भगवान का। आपका बेटा नहीं रहा। स्वामी शरणानंद जी महाराज बड़े अच्छे संत थे, सूरदास जी प्रज्ञा चक्षु। तो उनके पास हैदराबाद के एक सज्जन आए तो बोले कि महाराज मेरा बेटा तो बिल्कुल नास्तिक है, गीता रामायण पढ़ता नहीं, सत्संग में जाता नहीं, और मैं तो आस्तिक हूँ, आपके सत्संग में आता हूँ, गीता रामायण पढ़ता हूँ। तो उनकी बुद्धि बड़ी प्रखर थी महाराज। तो प्रश्न में से उत्तर दे दिए। उन्होंने कहा कि भैया आपका जो बेटा है वो ईमानदार नास्तिक है। नास्तिक तो है, प्योर नास्तिक है, ईमानदार, और आप बेईमान नास्तिक हो। तो उसने कहा महाराज जी कैसी बातें करते हो, मैं आपका सत्संग करता हूँ, ईमानदार बेईमान नास्तिक कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा भैया जब आप भगवान के हो गए तो बेटा आपका कैसे रहा? बेटा किसका हुआ? भगवान का है। इसको कहते हैं भगवान का होना। इसको कहते हैं भगवान का होना। किसी ने कहा उनसे कि महाराज जी मैं रोजाना मंदिर में जाता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, गीता रामायण पढ़ता हूँ, परंतु मन भगवान में हमारा लगता नहीं, प्रेम नहीं होता। तो उन्होंने कहा भैया मजदूरी क्यों करते हो, अफसर बनो। हो गया, उत्तर हो गया। मजदूरी क्यों करते हो, अफसर बनो। तो उसने कहा महाराज जी मैं समझ नहीं पाया आप क्या उत्तर दिए। उन्होंने कहा कि जैसे मुनीम है, MBA पास है, और उसको सेठ कितना वेतन देता है? 20,000 रुपये महीना, और अपना जो खुद का बेटा वो 8वीं फेल है, परंतु सेठ के मरने पर संपत्ति का मालिक कौन बनेगा? MBA पास की 8वीं फेल? 8वीं फेल। क्यों? उसका बेटा है, बेटा है, और वो तो मुनीम है। ऐसे हम भगवान के हो गए तो हमारा 24 घंटे का भजन हो गया, और हम इतना जप करेंगे तब भगवान मिलेंगे, इतना तप करेंगे तब भगवान मिलेंगे। ये मजदूरी है, प्रमाद नहीं करना है, गफलत नहीं करना। माला फेरो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, रात दिन करो, परंतु इसके बदले भगवान मिलेंगे। एक संतोष मैंने सुना कि एक तपस्वी था तो 25 साल तक तपस्या किया, अन्न छोड़ करके, सरोवर का जल पी करके, पत्ते फल खा करके तपस्या किया। तो भगवान प्रकट हुए और कहने लगे तपस्वी मैं प्रसन्न हूँ, जो हमारे से चाहते हो मांग लो। तो तपस्वी ने कहा कि महाराज ऐसे मुफ्त में थोड़े दे रहे हो, 25 साल हमने तपस्या किया तब आप दर्शन दे रहे हो, हमारा आपका हिसाब होना चाहिए। तो भगवान ने कहा भाई तो हिसाब किताब चक्कर में क्यों पड़ता है, जो मांगना है हमारे से ले ले। उसने कहा नहीं महाराज आप बड़े निष्ठुर हो, हमारा आपका हिसाब होना चाहिए। 25 साल में तपस्या किया हूँ पत्थर बैठ करके। इतने में शिला बोल बैठी कि 25 साल तक मेरे ऊपर ही बैठा है तपस्वी, और 25 साल तक मैं इसके ऊपर बैठूंगी, करो हिसाब। श्रवण ने कहा 25 साल तक मेरा जल पिया है और 25 साल तक मैं इसका खून पीऊंगी।
पेड़ बोल बैठा कि 25 साल तक हमारे फल फूलों को पत्तों को नोच नोचे खाया है, और 25 साल तक मैं नोच नोचे खाऊंगा। वो तो घबरा गया। भगवान ने कहा कि मैं कहता हूं ना, क्यों हिसाब किताब चक्कर पड़ते हो? अरे भाई, भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा से बोल रहे हैं, भगवान की कृपा से चल रहे हैं, भगवान की कृपा से देख रहे हैं। मैं तो कहा करता हूँ, कई लोग कहते हैं भगवान किसने देखा? मैं कहता हूँ कि जैसे बिजली आती चली जाती है, और 5 मिनट के लिए भगवान नींद ले लें, नींद में चले जाए और हवा बंद हो जाए। अब कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, वैज्ञानिक का बाप जिला सकता है? 5 मिनट, मात्र 5 मिनट। कौन ऐसा मालिक है, कौन ऐसा व्यवस्थापक है जिससे कभी भूली होती नहीं? सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, ऐसी कारीगरी देख कौन ना लुभाया। मीठे मीठे आम और केले उगाए, छिलके से पैक किया लोग उसे खाए। मीठा खट्टा स्वाद बोलो कहाँ से आया, सुंदर संसार बोलो किसने बनाया। गाय को खिलाते हैं हरा हरा चारा, आता सफेद दूध कभी क्या बिचारा। शिशु हेतु दूध माँ में किसने बनाया, सुंदर संसार बोलो किसने बनाया। घर में रंग रोशन किया रंग छूट जाए, मोर पंख ऐसा कभी चमक न जाए। चित्रकारी करने वाला नाम ना छपाया, सुंदर संसार बोलो किसने बनाया। बिजली गांव शहर में आई फिर जाएगी, किसी ने सुना क्या आज हवा नहीं आएगी। भूला कभी नहीं हवा जिसने चलाया, सुंदर संसार बोलो किसने बनाया। सोचा कभी कौन जो पचाता है भोजन, नाड़ियों में खून बहे आंखों में रोशन। कान से सुनाया दिल कौन धड़काया, सुंदर संसार बोलो किसने बनाया। बिजली का टैक्स देते मीटर लगाई, सूरज का टैक्स बोलो किसने चुकाई। ऐसे कारीगर को क्या अपना बनाया, सुंदर संसार बोलो किसने बनाया। मनमोहक पुष्प सोचो किसने खिलाया, डाला सुगंध किसने कहाँ से है लाया। संबंध अभियान परिचय उसी से कराया, सुंदर संसार बोलो किसने बनाया। स्वामी स्वानंद जी महाराज सूरदास जी थे, तो फल बेचने वाले ने उनको केले दिया खाने के लिए। तो केले खा रहे थे, झरझर झरझर आंसू आ रहे थे। तो फल बेचने वाला डर गया, लगता है बाबा जी की तो आंखें नहीं है, हमने कोई सड़ा फल दे दिया, कहीं पुलिस वालों से पकड़वा न दे। तो हाथ जोड़ कर लग गया कि महाराज जी क्षमा करना, लगता है मैंने भूल से सड़ा हुआ फल दे दिया, तभी तो आप रो रहे हैं। तो स्वामी स्वानंद जी महापुरुष थे, उन्होंने कहा भैया इसलिए हमारे आंखों से आंसू नहीं आ रहे हैं कि तुमने सड़ा हुआ फल दे दिया, बल्कि मैं तो उस परमात्मा को धन्यवाद देता हूँ। वाह भाई परमात्मा, तूने पेड़ में हलवा लटका दिया, पेड़ में हलवा लटका दिया। मीठे मीठे केले आम क्या है, भगवान का हलवा है। अब माताएं हलवा खीर बनाती है तो कितनी चीज जरूरत पड़ती है, और भगवान ने पेड़ में हलवा लटका दिया, पैकिंग करके छिलका उतारो खा लो। अब विचार करो कि गौ माता को घास भूसा चारा खली चूनी गुड़ खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, और बदले में क्या मिलता है, सफेद दूध। किसने बनाया, बोलो भगवान ने। कोई वैज्ञानिक को तो मैं चैलेंज करता हूं कि एक बाल्टी के अंदर, थान के अंदर, नाद के अंदर और भूसा चारा गुड़ खली पानी मिला के दूध सफेद तैयार करो, बोलो कोई कर सकता है? दूध किसने भेजा, भगवान ने।
हम लोगों के जन्म के पहले माँ के छाती में दूध किसने भेजा? भगवान ने। शरीर को काटो तो खून ही खून निकलेगा, थोड़े से हिस्से में दूध किसने भेजा? भगवान ने। और अब घर में रंग रोशन करते हैं, होली दिवाली तीज त्योहार विवाह शादी में रंग की पुताई करते हैं, और 5-7 साल बीते बीते रंग हल्का पड़ जाता है। और मोर के पंख को देखो, अब सावन भादो के महीने भीगता है, गर्मी में रहता है, परंतु उसका हल्का रंग पड़ जाता है क्या? कि भाई सावन में भीगा है, इसका रंग हल्का पड़ गया। वो पेंटर कौन है? ढूंढो पेंटर को, पटना मिलेगा कि दिल्ली मिलेगा कि जापान मिलेगा? वो पेंटर है भगवान, वो पेंटर भगवान है। अब हमारे गोपाल मोर को देखता है बड़ा प्रसन्न होता है महाराज, बनाने वाला यही है, बनने वाला यही है, और चित्रकारी देख कर राजी हो जाता है। ये भगवान की लीला है। जहाँ फूल फुलवारी, सरसों का फूल फूला हुआ है या सुंदर सुंदर फूल है, अब गोपाल को दर्शन कराता हूँ, दिखाता हूँ, बहुत राजी होता है। अब बच्चा तो रंग बिरंगा देख के राजी होता है, भगवान का बनाया हुआ भगवान देख के राजी हो जाते हैं। तो विचार करो कि चित्रकारी करने वाला नाम ना छपाया। बिजली गांव शहर में आई फिर जाएगी। किसी ने सुना कि 1995 में 1 घंटे के लिए हवा चली गई थी? कभी सुना? अनादि काल से सृष्टि चल रही है और 1 मिनट के लिए हवा बंद नहीं हुई। कौन ऐसा मालिक है? कौन ऐसा व्यवस्थापक है? अब विचार करो कि मित्र का फोन आता, बोले क्या कर रहे हो? बोले भोजन कर रहा हूं। आप तो भोजन कर लेते हो और सो जाते हो, भोजन पचाता कौन है? भोजन आप करते हो, पचाता कौन है? वो मशीन कहाँ से आई? इंग्लैंड से आई कि अमेरिका से आई? नस नाड़ियों में खून पहुंचाने का अलग, मल का अलग, मूत्र का अलग, किसने बनाया? भगवान ने। अब विचार करो कि बिजली हम लोग जलाते हैं और टैक्स देना पड़ता है, और सूर्य भगवान कहें कि देखो भाई पटना वासी 50 साल से हमारे प्रकाश में खेती बाड़ी कर रहे हो, हमारे प्रकाश में काम धंधा कर रहे हो, हमारा टैक्स लाओ। अब सूरज का टैक्स कोई दे सकता है क्या भाई? तो विचार करो कि पुष्प सुंदर सुंदर किसने बनाया, और बनाया तो इसमें सुगंध किसने डाला। एक विद्यालय में गया, उत्तर प्रदेश में 12वीं तक के बच्चे थे, तो मैंने पूछा कितने बच्चे भगवान को नहीं मानते? तो 2 लड़का 1 लड़की खड़े हुए, बोले हम लोग भगवान को नहीं मानते। ना क्यों? बोले भगवान दिखाई देते नहीं, खंबा दिखाई देता, लाइट दिखाई देती है, गुरु जी दिखाई देते हैं, मान लेते हैं। तो हमने कहा अमेरिका देश है? बोले है। मैंने कहा आप लोग गए हो? बोले ना। फिर कैसे माना? बोले नक्शा में है, फलाने के जाने से मान लिया। नक्शा में देख के मान लिया कि अमेरिका देश है, जापान देश है, फलाने फलाने के जाने से मान लिया। तो हमारे संत महापुरुष कहते भगवान है, मानो। तो मैंने कहा बिजली की तारे 3-4 जा रही, बिजली दिखाई देती है, नीली है, पीली है, लाल है, हरी है? बोले ना। छू लोगे? बोले ना, छूंगा तो करंट लग जाएगा। परंतु लाइट जलती इसका मतलब बिजली है, पंखा चलता है इसका मतलब बिजली है, ट्यूबलाइट जलती इसका मतलब बिजली है। ऐसे भगवान नहीं होते, अन्न कहाँ से मिलता, जल कहाँ से मिलता, वायु कहाँ से मिलती? अब मिली हुई है इसलिए हम लोग उसका कदर नहीं करते। मैंने सुना महाराज जी कि पाताल लोक में सूर्य भगवान नहीं है, पाताल लोक में सूर्य भगवान नहीं है। अब हम लोग पाताल लोक में जावे तो पता लगे अंधेरा ही अंधेरा, और वो लोग आवे तो कितने राजी हो जाए। और हम लोग रोजाना सूर्य भगवान प्रकट होते, दर्शन करते हैं, प्रसन्न होते हैं क्या? 2 दिन 4 दिन बदल होता है दिसंबर जनवरी के महीने में, वो हुआ तो सूर्य भगवान दर्शन हो गए, तब महत्व समझते हैं। तो विचार करो। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा हमारे पास हिंदी में लेटर है, पढ़ के सुना दोगे? बोला सुना दूंगा। मैंने कहा अंग्रेजी में लिखा है, सुना दो? बोले सुना दूंगा। मैंने कहा हमारे पास उर्दू भाषा में लिखा हुआ है, सुना दोगे? बोले ना। मैंने कहा क्यों? तुम लोग पढ़े लिखे, सुना दो। बोले हमने उर्दू की पढ़ाई नहीं किया। उर्दू की पढ़ाई नहीं किया तो उर्दू भाषा कैसे पढ़ के सुनाएंगे? तो मैंने कहा ऐसे कभी सत्संग में गए नहीं, गीता रामायण छुआ नहीं, कभी महापुरुषों का संग किया नहीं। बोले भगवान नहीं है, ये मूर्खता है। या तो खुद जानो या तो मानो। बोलो गिरधर गोपाल की। अब सब खड़े हो जाओ, यही 5 परिक्रमा अपने कर लेते हैं।
भगवान के होने का परिणाम है